नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे कोहरा घना है और रफ्तार मरा है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में ठंड के साथ साथ कोहरे का भी कहर है। ट्रेनें लेट हो रही हैं, फ्लाइट्स भी लेट हो रही हैं। कई जगह कोहरे के कारण एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं। मौसम के कारण फसलों को भी नुकसान होने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले साल के आने तक मौसम का यही मिजाज बना रहेगा। इसका कारण वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को बताया जा रहा है। बहुत जगह सर्दी के मरीजों की संख्या में वृद्धि हो गई है। वायरल फीवर भी फैल रहा है। अस्थमा के मरीजों के लिए ये मौसम विशेष रूप से दुखदाई है। छोटे बच्चों और बुजुर्गों को भी इस मौसम में सावधानी रखने की आवश्यकता है। मौसम का ये मिजाज कब तक इस तरह से जारी रहेगा और आने वाले दिनों में मौसम को देखते हुए किन सावधानियों की जरूरत है, आज इसी पर हम बात करने वाले हैं। लेकिन एक रिपोर्ट है, वो आपको दिखा देते हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। घने कोहरे के कारण बहुत सी जगह हादसे की खबर भी है। प्रदेश के बहुत सारे इलाके घने कोहरे के आगोश में हैं। 29 दिसंबर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो जाएगा। इसके स्ट्रॉन्ग रहने की वजह से प्रदेश के कई हिस्सों में 30 दिसंबर से 4 जनवरी तक बारिश होने के साथ ओले भी गिर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि नए साल की शुरुआत मौसम से होगी। प्रदेश में पूर्वी या दक्षिण पूर्वी हवाएं सक्रिय हैं। ग्वालियर चंबल में उत्तरी पूर्वी हवाओं का टकराव है। इस कारण घना कोहरा छा रहा है। अगले 2 दिन तक कोहरे का असर रहेगा। ग्वालियर, दतिया, भिंड और मुरैना में अति घना कोहरा रहेगा। विजिबिलिटी 50 मीटर से कम रह सकती है। छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों में घना कोहरा रहेगा। यहाँ 200 से 500 मीटर तक विजिबिलिटी रह सकती है। 29 दिसंबर की रात से पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा। इससे 30 दिसंबर से 4 जनवरी तक प्रदेश में मौसम बदल जाएगा। ग्वालियर, चंबल, उज्जैन, भोपाल, सागर और रीवा संभाग में ओलावृष्टि और बारिश के आसार हैं। इंदौर, नर्मदापुरम, जबलपुर और शहडोल में बूंदाबांदी हो सकती है। उत्तर प्रदेश के बहराइच, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर और बागपत जिले में घना कोहरा है। मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत में भी घना कोहरा पड़ने के आसार हैं। 27 दिसंबर को भी पश्चिमी और पूर्वी यूपी में मौसम शुष्क रहेगा, जबकि दोनों हिस्सों में कुछ जगहों पर घने से अधिक अत्यधिक घना कोहरा पड़ने की उम्मीद जताई गई है। उत्तराखंड में भी मौसम अब बदल रहा है। बर्फबारी और ठंड के साथ साथ अब कोहरे का प्रकोप भी लोगों को देखने को मिलेगा। बीते 2 दिन से तापमान में भी मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि सुबह शाम देहरादून समेत आसपास के क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहने के आसार हैं। हरिद्वार और उधम सिंह जिले में कहीं कहीं घने कोहरे को लेकर चेतावनी जारी की गई है। कई जगहों पर घना कोहरा है और उनकी वजह से बढ़ रहे एक्सीडेंट और सेहत पर पड़ रहा उसका प्रभाव। इसलिए ज़रूरत है कि आप भी थोड़ी सी सतर्कता बरतें और सेहत का ध्यान तो रखें ही, साथ ही जब आप कहीं जा रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, सबसे ज़्यादा खास तौर पर तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। जब विजिबिलिटी ठीक नहीं है तो दुर्घटना से देर भली थोड़ा देर रुक जाइए और फिर उसके बाद निकलिए जब आपको विजिबिलिटी थोड़ी बहुत क्लियर दिखे। आगे बात करूं तो हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे हम आगे उनके क्षेत्र में किस तरह की स्थितियां हैं मौसम की, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। अखिलेश हमारे साथ भिंड से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ बाराबंकी से नितेश जुड़े हुए हैं, करिश्मा हमारे साथ छत्तीसगढ़ रायपुर से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले मैं भिंड की तरफ रुक कर रही हूँ, क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल में काफ़ी ठंड पड़ती है। यूपी से सटा हुआ एरिया भी है। जाहिर सी बात है उस वहाँ पर जब सर्दी होती है तो अमूमन हम जब मिड मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो वहाँ से ज़्यादा भिंड मुरैना साइड सर्दी पड़ती है। और रीवा इस तरफ चले जाइए तो और भी टेम्परेचर डाउन हो जाता है। अखिलेश, आपके यहाँ किस तरह की ठंड है? और कोहरे की वजह से देखिए हादसे सभी जगह बढ़ रहे हैं, यहाँ पर कौन लापरवाही बरतता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? और इसके साथ ही क्योंकि अस्पतालों में भी अब मरीजों की संख्या बढ़ गई है ठंड की वजह से, खासतौर पर अस्थमा से जो मरीज पीड़ित हैं या फिर दिल की बीमारियों से पीड़ित हैं, ब्रेन के को लेकर पहले ही हमने डिस्कशन किया था कि इस तरह की बीमारियां बढ़ रही हैं। आपके क्षेत्र में क्या टेम्परेचर?
जी पारुल जी, हम बताना चाहेंगे भिंड शहर की अगर बात करें तो भिंड शहर में काफी घना कोहरा है और लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में चाहे हम नगर पालिका की बात करें तो नगर पालिका की तरफ से कोई व्यवस्था अलाव की नहीं की गई, क्योंकि सर्दी के समय में जो गाय हैं वो है सर्दी के समय में अलाव की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की जाती है, लेकिन नगर पालिका की तरफ से अभी भी व्यवस्थाएं कई जगह नहीं की गई, जिससे कई गाय हैं जो सर्दी के कारण बीमार पड़ी हुई हैं। वहीं अगर हम बात करें भिंड जिला अस्पताल की, तो भिंड जिला अस्पताल में जैसे अस्थमा के मरीज हैं, चाहे छोटे बच्चे हैं, तो इनके इलाज के लिए डॉक्टरों की तरफ से कोई हिदायत नहीं दी गई है। लगातार ठंड बढ़ने की वजह से कई मरीज भी बढ़ रहे हैं, सर्दी की वजह से कई बीमारियां भी उत्पन्न हो रही हैं, लेकिन ऐसे में भिंड जिला प्रशासन जो जिला अस्पताल है उनकी तरफ से कोई भी यहाँ पर अभी हिदायत नहीं दी गई है, क्योंकि सर्दी की वजह से ना उपाय अभी भी कोई बताए गए हैं। लगातार भिंड जिले में सर्दी बढ़ने से घने कोहरे होने से कई एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, हाईवे पर देखा जा रहा है। तो यहाँ पर जो 2 लाइन हाईवे है, तो ऐसे में घने कोहरे होने की वजह से जो स्पीड में कार चलती हैं, तो ऐसे में काफी एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। और भिंड की अगर हम बात करें तो भिंड में लगातार जो घना कोहरा है वो बढ़ता चला जा रहा है और सर्दी की वजह से कई बीमारियां भी उत्पन्न हो रही हैं। अस्थमा की सबसे ज्यादा यहाँ पर मरीज आ रहे हैं। जी बिल्कुल, मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है और पशुओं पर भी इसका असर पड़ रहा है। खासतौर पर हम जब जैसे कि हमने कहा कि कई बीमारियां ऐसी हैं जो ठंड में और ज़्यादा तकलीफ दे हो जाती हैं, और इसलिए खासतौर पर घर में आपके बुजुर्ग हों, बच्चे हों, उनका ध्यान रखना ज़रूरी है। इसी के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ, लौटूंगी आपके पास। अखिलेश नीतीश के पास चले जाते हैं, बाराबंकी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में भी बहुत ठंड है और जाहिर सी बात है जब टेम्परेचर की बात आती है तो यहाँ पर विजिबिलिटी का बहुत ज़्यादा इशू होता है, क्योंकि दिल्ली से सटा है और पोल्यूशन की वजह से भी विजिबिलिटी कम हो जाती है और ऊपर से कोहरा। नीतीश, तो एक्सीडेंट के खतरे तो बढ़ ही जाते हैं, लेकिन इस पर कोई जोर नहीं, क्योंकि आपकी सावधानी आपके हाथ, आपका जीवन, आपका जो ड्राइविंग है उस पर अगर आप ध्यान दें थोड़ा सा, तो वैसे ही मैंने कहा दुर्घटना से देर भली। बहरहाल सेहत के मामले में भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि बढ़ रही सर्दी और बढ़ रहे मरीज। नीतीश जी बिल्कुल, एक लाइन आती है, कोहरे की चाल ढाल अंधियारा छा गया। ये लाइन वर्तमान समय की ठंडक को लेकर काफी ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है। मैंने पहले भी कहा था कि ठंडक इतनी ज्यादा दर्द होती है जितनी ज्यादा समस्या ठंडक के दौरान बढ़ा हुआ कोहरा देता है। कोहरे के तमाम कारण है, राजधानी से सटा होने के कारण पोल्यूशन ज्यादा होता है, इस कारण से धुंध के साथ जो कोहरा होता है उसमें पॉल्यूटेड कण भी मिल जाते हैं, इस कारण से विजिबिलिटी जो होती है वाहन चालकों की और वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। और उसके बाद सबसे बड़ी समस्या आती है, जो भी वाहन चालक है वो काफी तेज गति में गाड़ी चलाते हैं, जिस कारण से दुर्घटनाएं कारिक होती हैं। ये बात भी है कि जिस प्रकार से जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है उस प्रकार से संसाधनों की कमी है। तो ऐसे में अगर हर कोई यह अपेक्षा करता है कि हर पुलिसकर्मी या प्रशासन खड़ा होकर उन्हें जागरूक करेगा तो ये संभव नहीं है। इसमें हम सभी को जागरूक होना पड़ेगा। वर्तमान समय की अगर ठंडक की लेकर बात करें तो ठंडक के समय में तमाम बीमारियां घर कर लेती हैं, जैसे कि मौसम के बदलाव से शुरुआत होते ही फ्लू सबसे पहले आपको पकड़ता है और ये सामान्य लक्षण की तरह ही होता है, लेकिन अगर सही समय से इसका उचित बचाव न किया जाए तो यही फ्लू एक गंभीर बीमारी ले लेता है। इसके साथ ही श्वास के मरीज वर्तमान समय में देखे जाते हैं, तो चाहे अस्पताल हो चाहे प्राइवेट क्लिनिक हो, वहां पर श्वास के मरीज ज्यादा पहुंचते हैं, क्योंकि इस मौसम में उन्हें दमे और इस तरह के जो भी श्वास रोगी हैं उनके पास समस्याएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो कुल मिलाकर जो मौसम है कहीं ना कहीं खतरनाक होता है और कहीं ना कहीं जो तपिश होती है उस तपिश से बचने के लिए इस मौसम का लोग इंतजार तो करते हैं, लेकिन जब कहते हैं कि किसी चीज को आप देख रहे हो, किसी मौसम को, उसके अनुरूप अपने आप को ढाल लेना चाहिए। जैसा देश वैसा भेष होना चाहिए, कपड़े इत्यादि। और खासकर छोटे बच्चे, नौनिहाल बच्चों को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा गर्म कपड़े पहना दिए जाते हैं, वो भी उनके लिए कहीं ना कहीं हानिकारक हो जाता है। मौसम अच्छा है, सर्दी का आनंद लिया जा सकता है, लेकिन सावधानी बरतने की पूरी आवश्यकता है। तो चाहे आप सड़क पर हो, घर पर हो, अथवा किसी हिल स्टेशन जाने का प्लान कर रहे हो। जी बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने कि हर मौसम आता है और चला जाता है, और हर मौसम के हिसाब से ही हम जो इंडियंस हैं उनकी बॉडी की इम्यूनिटी है। आप दूसरी कंट्रीज़ में चले जाइए तो कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतनी गर्मी कि आप बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, और कहीं बहुत ज़्यादा ठंड है, तो वहाँ के लोग उसके हिसाब से हैबिचुअल हो चुके हैं। हमारे यहाँ हम हर मौसम का आनंद लेते हैं, लेकिन अब इस मौसम में आर्टिफिशियल चीज़ें ज़्यादा जुड़ गई हैं। करिश्मा, बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं कि अब हीटर का ज़माना है, आप अगर गर्मियों में चले जाइए तो AC का ज़माना है। इसकी वजह से जो नेचुरल टेम्परेचर है, नेचुरल जो मौसम है, उसके हम आदी रहे नहीं। हम
गर्मी बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, अब हम सर्दी बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, जबकि जिन लोगों ने इन आर्टिफिशियल चीज़ों से हमेशा दूरी बनाकर रखी है उनसे आप उन लोगों को कंपेयर कीजिए तो बहुत सारी चीज़ों में अंतर दिखता है। बहरहाल मैं आपसे जानकारी चाहूँगी, कोहरा आपके यहाँ कितना है, टेम्परेचर, उसके अलावा हेल्थ इश्यूज़ को लेकर किस तरह की खबरें हैं? करिश्मा। जी बिल्कुल पारुल, आपको बता दें कि पूरे छत्तीसगढ़ की अगर बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में भी देखा जा सकता है कि कई ऐसे जिले हैं जहां पर जो है घना कोहरा जो है सुबह छाया रहता है। रायपुर राजधानी की भी अगर बात करते हैं तो सुबह देख सकते हैं कि काफी ज्यादा कोहरा जो है सुबह रायपुर राजधानी से लेकर नवा रायपुर तक जो है दिखाई पड़ता है, जिसकी वजह से कई सारे रोड एक्सीडेंट भी लगातार होते हैं। हमने पहले भी देखा है कि रायपुर राजधानी में जिस तरीके से सुबह सुबह कोहरा होता है उसकी वजह से कई ऐसे जानवर होते हैं जो कि रोड क्रॉस करते हैं, या फिर कोई ऐसे लोग भी होते हैं जो क्रॉसिंग करते हैं और इतनी ज्यादा धुंध होने की वजह से उन्हें देखना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से कई सारे जो है रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। साथ ही में अगर तापमान की बात करते हैं पूरे छत्तीसगढ़ में तो देखा जा सकता है, मौसम विभाग का कहना है कि अभी ठंड जो है में और बढ़ने वाली है। अगले 3 दिन भारी ठंड का जो है अलर्ट जारी किया गया है। 12 से 13 ऐसे जिले हैं जहां पर जो है लगातार ओले पड़ने की भी संभावनाएं जो है छत्तीसगढ़ में जताई जा रही है। बता दें कि उत्तरी तरफ से जो ठंडी हवाएं आ रही है उसकी वजह से लगातार जो ठिठुरन भरा जो है मौसम पूरे छत्तीसगढ़ में चल रहा है। हालांकि सुबह की अगर बात करते हैं तो चहचहाती धूप तो निकलती है, लेकिन शाम आने तक देखा जा सकता है कि काफी ज्यादा जो है ठंड रायपुर राजधानी समेत कई जगह पर बढ़ जाती है। छत्तीसगढ़ संभाग की भी अगर बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा संभाग है जहां पर जो है मिनी शिमला भी है, मैन पार्ट, वहां की भी अगर बात करते हैं तो सुबह सुबह वहां पर काफी ज्यादा कोहरा जो है वहां पर जमा होता है। और साथ में बता दें अगर स्वास्थ्य की बात करते हैं जो है मरीज पूरी छत्तीसगढ़ से लगातार बढ़ रहे हैं। देखा जा सकता है कि जिला अस्पतालों में अलग से जो है कैंप भी लगाया गया है जहां पर जो लोग आती है वो बाहर ही अपना जो है जिला अस्पताल से इलाज करवा सकते हैं। तो स्वास्थ्य में यहाँ पर जो है तमाम व्यवस्थाएं स्वास्थ्य विभाग की है। साथ में ब्रीथिंग प्रॉब्लम जो है सबसे ज्यादा यहाँ पर बात काम करती है, ठंड पड़ती है और कह सकते हैं कोहरे के साथ साथ इंडस्ट्री से जो धुआं निकलता है, जो पार्टिकल्स निकलते हैं, वो कहीं ना कहीं जो है अस्थमा के मरीजों को और हार्ट के मरीजों को सबसे ज्यादा जो है नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये सारी तमाम चीजों के भी इंतजाम जो है किए गए हैं और अलग से शिविर लगा के जो है हेल्थ कैंप यहाँ पर चलाया जा रहा है। बिल्कुल, हम देखते हैं कि जब आरटीओ की रूल बुक देखें तो उसमें ये भी होता है कि आपकी गाड़ी पर फॉग लाइट भी होनी चाहिए, यानी आपकी गाड़ी में आप क्योंकि एडवांस हो गए हैं सारी चीज़ें, लाइट कुछ इस तरह होनी चाहिए कि आप जब कोहरे में भी ट्रैवल कर रहे हो, वैसे तो बहुत ज़्यादा कोहरे में ट्रैवल ही नहीं करना है, लेकिन फिर अगर ट्रैवल भी कर रहे हो तो गाड़ी में कुछ इस तरह की लाइट्स होनी चाहिए ताकि आप रूट की विजिबिलिटी को और क्लियरली देख लें और उन लाइट्स को देखकर सामने वाला जो ड्राइविंग कर रहा है वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को उस जगह से बचा सकता है, या फिर अगर वो रॉन्ग टर्न ले रहा है या फिर रॉन्ग साइड आ रहा है तो वो उसमें बदलाव कर सकता है। अखिलेश, कई सारी चीज़ें हैं, नियमों का तो पालन बहुत ज़्यादा होता नहीं है, हम देखते हैं भले ही चालान काटिए, कुछ दिन चालान चलता है, आरटीओ अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है और उसके बाद हम देखते हैं ट्रैफिक पुलिस अपना काम करती है, बहुत ज़्यादा दिन चलता नहीं है, चीज़ें वापस वही की वही आ जाती हैं। लेकिन चूंकि इस पर किसी का बस नहीं, इस पर आम जनता को खुद ही निर्णय लेना होगा, आपकी सुरक्षा आपके हाथ। सवाल ये है जो एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं इसमें पॉल्यूशन और कोहरा जिसकी वजह से विजिबिलिटी हम देख रहे हैं दिल्ली साइड तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बाकी जगहों पर भी स्थितियाँ ठीक नहीं हैं। एक्सीडेंट की बात करें तो किस कदर हादसे होते हैं, और अभी अगर आप रिसेंटली कोई ऐसा हादसा हमारे दर्शकों के सामने डिस्कस करना चाहें ताकि उससे सबक लिया जा सके, सीख ली जा सके। जी, हम अगर हादसे की बात करें तो भिंड जिले में जो ग्वालियर इटावा हाईवे है या टूलान हाईवे, इस पर लगातार रोज हादसे हो रहे हैं। अभी आज सुबह की हम बात करें, आज सुबह पर एक यहाँ के जो लोग थे वह गुना तक जा रहे थे, लेकिन रास्ते में घना कोहरा होने की वजह से और स्पीड कार होने की वजह से पूरा परिवार उनका आज हादसे का शिकार हो गया, पूरे परिवार आज हादसे में चला गया। तो इससे सबक लेना चाहिए लोगों को कि हमें ज्यादा घने कोहरे में कहीं ट्रेवल नहीं करना चाहिए, और ज्यादा घने कोहरे में अगर हम जा भी रहे हैं तो नियमों का पालन करना चाहिए, ज्यादा स्पीड में नहीं चलाएं, अपनी लाइटें ऐसी रखें जिससे लोग जब हम जा रहे हो तो पता लग जाए कि सामने कौन सा वाहन आ रहा है, क्योंकि हाईवे सकरे होने की वजह से लगातार इतना घना कोहरा सुबह हो जाता है कि 50 मीटर के अंदर कोई वाहन दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे में जो सामने वाहन आता है अगर स्पीड में होता है तो इसमें ज्यादातर हादसे हो रहे हैं, यहाँ पर लगातार हादसे हो रहे हैं। लेकिन ट्रैफिक अगर पुलिस की बात करें तो समय समय पर चालानी कार्रवाई भी की जा रही है, लोगों को हिदायत भी दी जा रही है कि जो वाहन चालक है वो अपने नियमों का पालन करें, जिससे हादसे जो बढ़ रहे हैं वो हादसे न हो। घना कोहरा होने की वजह से लगातार
अब घना कोहरा और भी बढ़ता जाएगा। तो ऐसे में लगातार पुलिस भी अलर्ट है और जो आरटीओ विभाग की तरफ से भी अलर्ट है। आरटीओ विभाग भी लगातार बसों की भी चालानी कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि बसों में ज्यादा सवारी जाती है। तो ऐसे में बसों को भी हिदायत दी जा रही है कि जो घना कोहरा है तो ऐसे में अपने नियमों का पालन करें, जिससे कोई बड़ा हादसा ना हो। लगातार प्रशासन की भी तरफ से यही कोशिश की जा रही है कि घना कोहरा है तो इसकी वजह से कोई हादसा ना हो। पुलिस अधीक्षक ने इसको लेकर भी एक मीटिंग रखी थी, जिसमें सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित भी किया था कि घने कोहरे होने की वजह से जहां पर जो हाईवे के किनारे वहां पर चालानी कार्रवाई की जाए और लोगों को हिदायत दी जाए कि घने कोहरे में नियमों का पालन करें, जिससे कोई बड़ा हादसा ना हो। जी नीतीश, कितना सहमत आप इस बात से कि ठीक है, आप जो सब सारा काम प्रशासन या फिर ट्रैफिक पुलिस नहीं करेगी, कुछ आपकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन हादसों को रोकना भी प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। तो ऐसे लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई होनी चाहिए, आपको लगता है कि जो बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे हैं, स्पीड में चल रहे हैं। स्पीडोमीटर्स के लिए गाड़ियां तो खड़ी होती हैं, लेकिन कितना वो काम कर रही होती हैं, कितना वो रोक रही होती हैं लोगों को, ये भी सभी को पता है। जी देखिए, बिल्कुल बहुत सही बात आपने कही। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लगातार वह सख्त निर्देश दे रही है। लेकिन जो जमीनी हाल है, अधिकारियों का जो मनमाना रवैया है, उसमें से कुछ विभागों को छोड़ दिया जाए तो कुछ विभागों के अलावा कोई और कार्य नहीं करता है। सड़क पर जिस प्रकार से उनकी सक्रियता दिखनी चाहिए वो नहीं दिखती है। हालांकि इसमें ताली दोनों हाथों से बजती है। जो जनता है उसको भी ये सोचना चाहिए कि आप सरकार के लिए महज एक संख्या है, जबकि आप अपने परिवार के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, बहुत महत्वपूर्ण अंग है। तो ऐसे में मेरा उन तमाम दर्शकों से जो इस वक्त अनादि टीवी देख रहे हैं, मैं उनसे यही समझाना चाहूंगा, और हमारी अनादि टीवी की भी विशेष अपील ये रहेगी कि जो होशियार व्यक्ति होता है वो किसी समस्या को सुलटाने के लिए, समझाने के लिए, उससे बचने के लिए सबसे पहले जो जरूरी चीज होती है वो होती है अपने में सुधार करना। हम अगर अपने में सुधार कर लें तो उसके बाद हम दूसरे लोगों को भी जागरूक कर सकते हैं। अगर कोई और सड़क पर ऐसे गलत तरीके से वाहन चला रहा है तो उसकी हम शिकायत कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए समझाइश से हमें पहले समझने की आवश्यकता है। और ये जरूरी हो जाता है कि जब आप वाकई समझदार हैं तो आप गलती नहीं करेंगे, आप कोई अल्टरनेट ढूंढेंगे। और हम देख रहे हैं, अब तो जश्न मनाए जा रहे हैं। हमने कल ही देखा, क्रिसमस की पार्टीज चल रही थी, लोग नशे में थे, ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे थे, और उसके बाद कई सारी इसलिए भी घटनाएं सामने आई हैं। और हम नए साल में भी जैसे जैसे एंटर करेंगे, लोग बाहर जाते हैं, शहरों से बाहर जाते हैं, नए साल से पहले ही उनकी पार्टीज शुरू हो जाती हैं। ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस बहुत आते हैं, उन्हें रोकना किसी के बस में नहीं है। लेकिन आपका जीवन आपके हाथ है, आप चाहें तो उसे व्यर्थ करें या चाहें तो उसे संभाल के रखें। सवाल यही है कि अगर हम अपना खुद का बचाव कर सकते हैं तो क्यों नहीं करें। नीतीश जी बिल्कुल, यही चीज मैंने पहले ही कहा कि हमारे परिवार के जो वो अभिभावक हैं, अभी जैसे बाराबंकी की मैं आपको बताऊं, बाराबंकी में पिछले 3 दिनों में ऐसे बच्चे पकड़े गए हैं जिनकी उम्र मात्र 12 से 13 साल थी, और वो मोटरसाइकिल और स्कूटी पे ट्रिपिंग करते हुए जा रहे थे। और जब उस समय परिवारजनों को सूचना दी गई, आप यकीन नहीं करोगे, परिवार के लोगों ने 5 घंटे पुलिस विभाग के साथ कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। तो इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभिभावकों की बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि जब त्योहार आते हैं, छोटे बच्चे जो हैं वो इस वर्तमान समय की स्थितियों, वर्तमान समय के वेस्टर्न कल्चर को देखकर बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। रास्ते पर जो एक्सीडेंट होते हैं वो आप देखिए कम उम्र के बच्चों की ज्यादा हो, क्योंकि उसके परिवार वाले वो बहुत बड़ी लापरवाही कर रहे हैं कि उनको लगता है कि मेरा बेटा बहुत बड़ा हो गया है और मैंने उनको वाहन की चाबी दे दी है, अब वो कहीं भी जा सकता है, घर के कामों में हाथ बिल्कुल, बटा ये सकता है। अभिभावकों को भी थोड़ी समझदारी दिखाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता हम देख रहे हैं इस टाइम पर, क्योंकि बच्चे दूसरे बच्चों से कंपेयर करते हैं और फिर पेरेंट्स को बच्चों के सामने इन मामलों में झुकना पड़ता है, जो सरासर गलत है। करिश्मा, हम अब किसानों की बात कर लें तो एक एक सवाल मेरा किसानों को लेकर भी आप लोगों से होगा, क्योंकि इस मौसम में खासतौर पर जब हमने देखा कि कई जगहों पर बारिश भी हुई थी और फसलें भी खराब हुई थी, लेकिन ये सीजन हम देखें तो ठंड का सीजन और फिर कोहरा, ये सीजन किसानों के लिए किस तरह का, किसानों का क्या कहना है, अगर आपको इस बारे में जानकारी हो तो? जी बिल्कुल पारुल, बता दें कि 1 नवंबर से जो है छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू हो गई है। धान खरीदी केंद्रों की अगर बात करते हैं तो वहां पर देख सकते हैं कि बल्क में जो है धान इकट्ठा किया जा चुका है। लेकिन एक बड़ी परेशानी यहाँ पर है, क्योंकि मौसम में लगातार बदलाव है पारुल, और जिस वजह से देख सकते हैं धान खरीदी में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है। सुबह ओस भी गिरती है धुंध के साथ, जिसकी वजह से धान जो त्रिपाल में रखा रहता है, बोरे में रखा रहता है, वो कहीं ना कहीं नमी भरा हो जाता है, जिसकी वजह से धान खराब होने की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न होती है। साथ ही में छत्तीसगढ़ की अगर बात करते हैं तो बेमौसम बरसात भी यहाँ पर होती है, जिसकी वजह से किसानों के माथे की शिकन
और ज्यादा बढ़ जाती है। उनकी परेशानियां काफी ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन धान खरीदी केंद्रों में देखा जा रहा है कि सरकार जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। कवरेज करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बड़े बड़े यहाँ पर प्लास्टिक के बैग्स आते हैं वो यहाँ पर लाए जा रहे हैं, साथ में लेकिन फिर भी अगर मॉइस्चर है तो आप उस धान को खराब होने से नहीं रोक सकते। इसके लिए वेयर हाउसेस बनाने की आवश्यकता है, गोडाउन्स बनाने की आवश्यकता है, और जब उत्पादन ज्यादा है तो उस हिसाब से सरकारों को पहले ही सोच लेना चाहिए। और प्रकृति की मार तो होती ही है, लेकिन खरीदी केंद्रों पर भी अगर इंतजाम ना हो तो बेचारा किसान जाए कहाँ। लौट रहे हैं अखिलेश, किसानों को लेकर आपके पास क्या खबर, फसलों को लेकर? जी, भिंड जिले की अगर हम बात करें किसानों की, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा गेहूं और सरसों की फसल होती है। तो ऐसे में जो बारिश हुई है तो उसमें सरसों का ज्यादा नुकसान हुआ है, जो खड़ी फसल थी उसका ज्यादा नुकसान हुआ है, ऐसे चने की जो भी फसल थी उसका भी नुकसान हुआ है, जो टमाटर की फसल थी उसका भी नुकसान हुआ है। और ऐसे में मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट कर दिया है कि 30 तारीख से फिर बारिश होने वाली है। तो किसानों की चिंता और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि सरसों पहले से ही खराब हो गई। अगर और बारिश हो जाएगी तो सरसों पर ज्यादा नुकसान होगा। अगर कहीं ओलावृष्टि हो जाएगी तो सरसों। जी जी नीतीश जी, वर्तमान समय में जिस प्रकार से मौसम विभाग ने जारी किया है उस हिसाब से आने वाले समय में बारिश की संभावना है। किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या देखिए प्रशासनिक स्तर से, साथ ही उनके साथ जो ये दैवीय आपदा टाइप का सामने आता है उनके लिए बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। एक मौसम की मार मिलती है। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो न सिर्फ फसलों के पकने के बाद उनका संरक्षण बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है, लेकिन उस संरक्षण में भी चाहे जितनी आप व्यवस्थाएं कर लीजिए, पारुल जी, जो वर्तमान समय की नमी है कहीं ना कहीं फसलों को खराब कर देती है। चाहे सरसों की बात हो, चाहे टमाटर की बात हो, अगर हल्की सी भी बारिश हो गई तो सरसों में तेल कम हो जाता है, जिस कारण से तेल की महंगाई भी सामने आने की प्रबल संभावना से फसलें खराब होती हैं तो फिर वो सब्जी हो, प्याज हो, इनके रेट्स बढ़ते हैं तो सीधा प्रभाव आम जनता की जेब पर तो पड़ता ही है। खैर, अब मौसम में कई जगहों पर मौसम विभाग का कहना है कि नए साल के दिन या नए साल के एक दिन बाद भी बारिश गिरने की खबर है। तो देखना होगा आप किस तरह से, अब क्योंकि ये तो प्रकृति की चीजें हैं, नेचर है, तो इससे तो आप कुछ नहीं कर सकते। बहरहाल अगर फसल काट कर रखी हुई है तो उसे सिक्योर कर लें, या फिर आप जैसे खरीदी केंद्रों का भी हम जिक्र कर रहे थे, वहां पर भी प्रशासन को वेयर हाउस के इंतजाम करने चाहिए ताकि किसान अपना जो धान है उसको स्टोर कर सके, अपनी फसलों को कहीं कोल्ड स्टोरेज या फिर ऐसी जगहें जिस हिसाब की फसल उस हिसाब से स्टोर कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और तीनों जगहों से, अलग अलग स्टेट से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे जो जानकारी दे रहे थे। देखिए, एक्सीडेंट्स तो बढ़ रहे हैं, लेकिन इस कोहरे की वजह से और भी ज्यादा परेशानियां बढ़ गई हैं। हेल्थ इश्यूज का बढ़ना, एक्सीडेंट के साथ साथ लोगों का हम पॉल्यूशन देख रहे हैं, पॉल्यूशन की वजह से भी जो है विजिबिलिटी कम हो जाती है। और इसी के साथ आप देखिए तो हम देख रहे हैं कि बारिश जो नवंबर महीने में हुई अलग अलग स्टेट्स में, उसकी वजह से किसानों को नुकसान हुआ। और अब जब फसलें कटकर खड़ी हुई हैं या फिर फसलें काट कर खरीदी केंद्रों तक जा रही हैं तो वहां पर स्टोरेज के इंतजाम नहीं है, जिसकी वजह से फिर आम जनता पर महंगाई की मार। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाजत। ड्राइव करें तो बहुत ध्यान रखें, क्योंकि ट्रेवल करना ठीक है लेकिन अपनी जान को खतरे में डालकर बिल्कुल नहीं। दुर्घटना से देर भली। रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।